Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सो जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। गाइस, याद रहे ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ % ही रीडिंग रेजोनेट करे, और हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल ही रेजोनेट ना करे। तो प्लीज़ चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू। कांस्टेंट की एनर्जी है, एक्सेप्टेंस, फ्राजिल, प्रेजेंस, सर्च, जजमेंट, क्रश, सीक्रेट लव, obsession and foundation. Okay, let's see. इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। मैं आज क्लैरिफिकेशन के लिए ये वाला डेक यूज़ करूँगी। कांस्टेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कांस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 6 जून मंथ। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, अगर आप दोनों भी सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो या ब्रेकअप को फेस कर रहे हो, सिंपली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपने माइंड को रोक ही नहीं पा रहे हैं आपके बारे में सोचने से। लगातार आपकी यादें आ रही हैं, लगातार जो भी पास्ट में आपसे बातें हुई उनकी, जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, सब कुछ उनको वो चीज़ें याद आ रही है। तो जो भी मोमेंट्स आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं पास्ट में, वो लगातार उनके दिमाग में घूम रहे हैं, और वो चाह कर के भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ें हावी हैं और ये अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लगातार आपके बारे में सोचना, आपके लिए फील करना, और उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके साथ, बट ये हो रहा है। ठीक है कि लाइक वो निकाल ही नहीं पा रहे आपको अपने दिमाग से। कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड याद आ ही जाता है उनको। तो कभी कुछ अगर रोमांटिक है तो ब्लश करने लगते हैं, कुछ फ़नी है तो मुस्कुराने लगते हैं, कुछ सैड है तो थोड़ा अजीब फील करने लगते हैं, थोड़ा सैड हो जाते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। सो लाइक मिक्स एनर्जी। सो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें याद आती है उनको, और वो बस उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी। आपके पार्टनर पहले थोड़े कंफ्यूज थे बट अभी वो क्लियर और एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि वो आपके प्यार में बहुत बुरी तरीके से पड़ चुके हैं। मतलब लाइक अगर आप दोनों एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ वो एक्सप्रेस ही नहीं करते थे अपने लव को, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं या आप कर रहे हैं कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ, चाहे कुछ भी, मतलब लाइक है कुछ तो है जो मुझे उसके दिमाग से निकलने नहीं देता। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप आपका रहा है, तो भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मुझे लगता था कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ये लड़की है, ये लड़का तो लाइक मेरी बात नहीं हो रही, उसके बावजूद मुझे कंट्रोल कर रही है या उसके बावजूद मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरे दिमाग से ही नहीं हट रही है ये। तो ऐसा वाला इनके साथ हो रहा है। तो मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कोई है जो इनको भी कंट्रोल कर सकता है। बेशक ये आपको सामने से ना बोले बट राइट नाउ फीलिंग कुछ ऐसी है कि यार है जो मुझे लगता था कि मैं ऐसे किसी ट्रैप में नहीं फंसूंगा या ऐसे मुझे कोई इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, बट आपने किया है और इनके साथ वो चीज़ हो भी रही है। ब्राज़ील की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ब्राज़ील की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 9 सितंबर मंथ। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। देखिए आपके पर्सन को थोड़ा दुख भी हो रहा है और आपके पर्सन को प्यार भी आ रहा है, तो दोनों ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लाइक इनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, इन्होंने आपको हर्ट किया है और अब इनको आपके ऊपर प्यार भी आती है कि अरे यार मैंने उसका ऐसा क्यों किया। आता है ना हमें प्यार, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा अलग दूंगी बट जैसे कि मान लीजिए माएँ होती है ना, बच्चे को पीट देती हैं बहुत बुरी तरीके से, फिर उसके बाद उनको प्यार आता है उसके ऊपर, अरे यार मैंने बेचारे को कितना पीट दिया या मैंने उसको कितना डांट दिया। ठीक है, तो इनका मुझे कुछ वैसा ही दिखाई देता है कि इनको भी ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कुछ। ठीक है, दूसरा शायद मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जब इनके साथ रिलेशनशिप में गए थे तो आपने उनको बहुत क्लियरली ये बोला था कि यार मैंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, सो प्लीज़ अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ भी रही हूँ, तुम ध्यान देना कि मेरा हार्ट ब्रेक ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत ट्रॉमास रह चुके हैं, ऑलरेडी मैं वुंडेड हूँ, ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने सहा है। तो उन्होंने उस टाइम शायद एक्सेप्ट किया था और एग्री किया था और उन्होंने शायद प्रॉमिस भी किया था कि नहीं मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें और तकलीफ़ मिले। एंड फिर उन्होंने जब आगे रिलेशनशिप बढ़ा तो शायद लास्ट टाइम इन्होंने वही चीज़ की जिसकी आपने पहले ही मना कर दी थी कि मुझे वो ट्रॉमा नहीं चाहिए, मुझे वो तकलीफ़ नहीं चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। तो अब इनको ये बातें भी थोड़ा दुख पहुंचाती कि यार ऑलरेडी वो तो मुझसे बोली थी कि अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है अभी डिसाइड कर लो इस बेस पे कि हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ। तो अब वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और उनको ये चीज़ मतलब फील करवाती है कि यार ये मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी उसने मुझे बात बहुत क्लियरली बोली थी। प्रेजेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि चाहे आपकी बात हो रही हो इनसे, चाहे आपकी बात ना हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है ये आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। ठीक है, जैसे माइंड ही माइंड में या विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन में, जैसे कि हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन की बात हम बैठे बैठे अकेले बोल रहे होते हैं और जिसको बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है जैसे वो सुन रहा है, या फिर हम ये सोचते हैं कि मैं उसको ऐसे 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 बोलूँगी
या ऐसे ऐसे से उसको कहना है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी प्रेजेंस को हमेशा फील करते हैं। और जैसे कुछ लोगों का ये होता है ना कि अगर मैं उसको ये बात बोलूँगी ना तो उसका यही रिएक्ट आने वाला है। जैसे साथ रहते रहते इंसान जान जाता है कि यार इसका क्या रिएक्ट आने वाला है या क्या रिएक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे यही रिएक्ट करने वाले, मुझे पता है। सो मुझे लगता है कि आपकी प्रेजेंस इस पर्सन को फील होती है। लाइक समटाइम शायद इनको ऐसा लगता है कि बेशक आपका कोई कॉल मैसेज नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ कहना चाहते हो। समटाइम्स वो आपको फील करते हैं, बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। कभी कभी जो भी विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि कभी कभी वो जो होता है ना, वो जो फीलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब ऐसा लगता है कि वो रियलिटी है। जो लोग उसको करते हैं, जो भी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो फील करते होंगे। और हर दिन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, कभी कभी वो स्ट्रांग एक ऐसा फील होता है कि वो रियलिटी है। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी कभी कभी ऐसा स्ट्रांग प्रेजेंस आपकी महसूस करते हैं। सर्च की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सर्च की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 7 जुलाई मंथ। देखिए आपकी इनसे बात बंद हुई है ना, उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये आपके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको स्पाई करते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अगर ऐसा सीन रहा है कि पहले रिलेशनशिप में झगड़े और ये इश्यूज होते थे तो आप उनको बार बार कॉल करते थे, बार बार मैसेज करते थे, और जब तक वो मान ना जाए उनका पीछा नहीं छोड़ते थे कॉल मैसेज करते करते। अगर आप ऐसे थे और अब आपने इस बार सडनली चुप्पी बना ली है कि अभी मुझे नहीं करना, खामोश हो, तो ये चीज़ उनके मन में ये भी ला रही है यार इस बार क्या हो गया। मतलब उनके मन में वो चीज़ क्लिक कर रही है। हर बार तो वो इतना वो करती थी, इस बार क्यों नहीं कर रही है। तो डाउट भी आ रहा है कहीं कोई और तो नहीं है, कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रही है। तो लाइक वो आपको इस वजह से भी स्पाई कर रहे हैं कि चक्कर क्या पड़ा यार, ये क्या हुआ, क्या ये कि वो सडनली इतना गायब सी हो गई है। पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था। पहले तो मुझे बहुत चेज़ करती थी वो, मतलब मेरे पीछे लगी रहती थी, दिन भर में हज़ारों कॉल, हज़ारों मैसेजेस। सो अब उनको वो चीज़ मतलब उनको असर कर रही है वो चीज़ें। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर हर्मिट है, वर्गो, कन्या राशि। 9 सितंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। मुझे लगता है या तो आप बहुत जज करते हो या फिर आपके पार्टनर बहुत जज करते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे ये बोलते ना यार तुम बहुत जज करती हो, तुम बहुत जज करती हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ना आपसे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको बहुत जज कर रहे हो। और हो सकता है आप जज ना कर रहे हो, बट उनको फील होता है कि आप जज कर रहे हो, इसलिए वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। कि लगा अचानक से बात करना बंद कर दिया, एक हफ्ते के लिए गायब, फिर से बात कर ली, तो वो मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि वो शायद उस चीज़ से थोड़ा सा उनको लगा होता है कि यार ये क्या मतलब होता है टाइप्स। या ऐसा होता होगा कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जज करते होंगे। सो वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। अगर वो आपको बहुत ज़्यादा जज करते हो और आप उनको हमेशा बोलते हो कि तुम मुझे हमेशा से जज क्यों करते हो या तुम जज मत किया करो, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनका ये इशू था आपको लेकर के या उनकी आपसे ये शिकायत थी, तो मुझे लगता है कि वो जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उस चीज़ को लेकर के ही करते हैं। क्रश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रश एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 11 नवंबर मंथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है,
जो लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं या आपका इनके अलावा कोई क्रश भी है, तो उनका अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर एनर्जी है तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में आपको लेकर के सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, बट जैसे कि पेजेस की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपके साथ अगर बातचीत वगैरह होती है तो आपके साथ रहना, बातचीत करना उनको अच्छा लगता है। बट अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनके दिमाग में कुछ आया है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड करे या रिलेशनशिप बनाए, बिकॉज मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है जो कि बताते हैं कि शायद उनका या तो कोई ऐसा पास्ट रहा है जिससे वो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, या फिर रिसेंटली उनको कुछ बिट्रेल मिला है जिससे वो अभी हील नहीं हो पाए हैं, एंड अभी वो किसी रिलेशनशिप में जाए तो शायद वो भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है मेंटली। बट अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो आपको लेकर के ऐसा कुछ उनके मन में नहीं है, बल्कि सॉफ्ट फीलिंग्स ही हैं। और अगर ये अपने आप को यहाँ से हील कर जाए तो आपके लिए फीलिंग्स आना इनके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स आ जाएगी, बट यहाँ से हील होना बहुत ज़रूरी है। वो मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अब जाना है किसी रिलेशनशिप में। सो अभी अगर ये आपसे बातचीत करते तो मुझे लगता है कि अभी ये आपके साथ जस्ट एक फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाहते, एक अच्छी दोस्ती आपके साथ रखना चाहते हैं। सीक्रेट लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, नंबर 10 की एनर्जी है, अक्टूबर मंथ है। ऑल साइन, व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए मैं ऑल साइन यूज़ करती हूँ। और सीक्रेट लव, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई फील ये जितना आपको एक्सप्रेस करते हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। बट आई थिंक ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते आपको, जितना ये आपको प्यार करते हैं या जितना ये आपको पसंद करते हैं उतना नहीं बताते। और ये आपको अपने लिए बहुत लक्की भी मानते हैं। और आई थिंक ये आपको इन्होंने कभी बताया नहीं होगा कि ये आपको अपने लिए बहुत लक्की मानते, बट यहाँ पर कार्ड शो करते हैं कि आपको अपने लिए बहुत लक्की मानते हैं। और ये मानते हैं कि आप वो पर्सन हो जो कि इनको अपनी लाइफ में चाहिए। जैसा इन्होंने सोचा था आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को फील करते हैं। ठीक है, सीक्रेटली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट कभी उस चीज़ को सामने नहीं आने देना चाहते या सामने नहीं लाते हैं। सामने सिर्फ ये लाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्सेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, नंबर 21, मार्च मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ऑब्सेस्ड भी है आपसे। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इनको बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो डिज़ायर्स है वो सेम है। जो इनके डिज़ायर्स हैं वैसे ही कुछ उसी तरीके के डिज़ायर्स आपके भी हैं, लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, रोमांस को लेकर के। आई थिंक वो बहुत मैच होते हैं। फाउंडेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आप इनकी दुनिया हो, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ये कहें ना कहें लेकिन ये है। फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ है यहाँ पर, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। आपके पर्सन को मतलब वो ये जानते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके अंदर वो गुण हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाओगे। आज के टाइम में अगर किसी भी इंसान से पूछोगे तो एक ही चीज़ बोलेगा कि आजकल अगर रिश्तों के मामले में कुछ हो तो बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं। दो लोग अलग बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिवोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है ये एक प्रॉब्लम मतलब अभी लगने लगी है सबको कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में
उनको आपके साथ एक स्टेबिलिटी दिखती है। जहाँ लोग थोड़ी प्रॉब्लम में छोड़ के चले जाते हैं या फिर जहाँ लोग फ़ायदे के अनुसार रिश्ते बनाते हैं, ऐसे टाइम में मुझे लग रहा है कि उनको ये लगता है कि आप बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर रहोगे। आई थिंक आप बहुत स्ट्रांगली रिश्ते को संभालोगे और आपको पता है कि रिश्ते को कैसे संभाला जाता है, और आपके साथ ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा। मतलब आप उनको ऐसा दिखता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो ज़िंदगी भर उनका साथ निभाओगे, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी रहे। तो वो इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसीलिए वो जो है एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ये पर्सन ना ऐसा फील करते कि मैं उसको कंट्रोल करूँगा या वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, बट वो खुद कंट्रोल जाते हैं। और अब तो वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि यार मुझे लगता था कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता था, बट उसने कर दिया। तो वही चीज़ें। और यहाँ पर मेन चीज़ पता है क्या है, कंट्रोल करना ऐसा नहीं है कि भाई किसी को काबू में कर लिया। मेन चीज़ ये है कि आपकी अच्छाई, आपकी क्वालिटीज़, आपने जो किया इस रिश्ते के लिए, जो किया उस पर्सन के लिए, जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके की रिस्पेक्ट आपने उस पर्सन को दी है, ये कंट्रोल उस चीज़ से है क्योंकि वो आपका बहुत जेन्युइन रहा है और वो बहुत अनकंडीशनल रहा है। आई थिंक आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई लालच जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे थे। आप खुद बहुत सीरियस हो चीज़ों के लिए, तो उससे कंट्रोल आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कंट्रोल करूँ दिमाग से, लेकिन दिमाग से कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर कोई कंट्रोल होता है तो सिर्फ प्यार से होता है। एंड मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि ये भी कहीं ना कहीं आपके प्यार के कंट्रोल में है, जो प्यार आपने इनको दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।